इकोनॉमी सर्वे 2024 एंड 2025 इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों हैं। पहला है कि इंडिया का प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कितना है। ऑप्शन ए है 6%, बी है 6.4%, सी है 6.8%, डी है 7.2%। तो इकोनॉमी सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग इंडियाज़ रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 6.4% है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। अगर सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ अगर देखा जाए तो 12.8% ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डज द इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 एडवोकेट टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन ए है इंक्रीज टैक्सेशन, बी है डीरेगुलेशन, सी है हायर इम्पोर्ट टैरिफ, डी है सब्सिडी। तो सर्वे एडवोकेट किया है सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव इंडियाज एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। ऑप्शन ए है हॉर्टिकल्चर, बी है लाइव स्टॉक, सी है फिशरीज, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, सभी हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक एंड फिशरी तीनों है। क्वेश्चन नंबर फोर, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व एज ऑफ दिसंबर 2024 तक कितना था। ऑप्शन ए है 550 बिलियन यूएस डॉलर, बी है 600 बिलियन डॉलर, सी है 640.3 बिलियन डॉलर, डी है 700 बिलियन डॉलर। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो यूएसडी 640.3 बिलियन यूएस डॉलर था एज ऑफ दिसंबर 2024। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ऑप्शन ए है प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, बी है रिड्यूस कार्बन इमिशन, सी है बूस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये मिशन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है इसका एम है टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड बूस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द कॉर्पस फॉर ऑफ द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो कि लॉन्च किया गया फॉर एमएसएमईज के लिए। ऑप्शन ए है 20,000 करोड़ रुपीज़, बी है 30,000 करोड़ रुपीज़, सी है 50,000 करोड़ रुपीज़, डी है 1,00,000 करोड़ रुपीज़। तो ये 50,000 करोड़ रुपीज़ है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड हैज़ कॉर्पस ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7, what is the significance of India's forex reserve covering 10.9 month of imports? ऑप्शन ए है it ensure currency stability, बी है it reduce external debt, सी है it safeguard against global shocks एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फॉरेक्स रिजर्व जो है प्रोवाइड करेगा स्टेबिलिटी, रिड्यूस एक्सटर्नल वनरेबिलिटीज एंड सेफ गार्ड अगेंस्ट ग्लोबल शॉक्स, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2023-2024। कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इंडिया का। ऑप्शन ए है 3.2%, बी है 4.0%, सी है 5.0%, डी है 6.0%। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो डिक्लाइन हुआ है 2023 में 2024 में कितना 3.2%। व्हाट इज की फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। की फोकस क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 का। ऑप्शन ए है टैक्स रिफॉर्म, बी है डीरेगुलेशन, सी है एक्सपोर्ट प्रमोशन, डी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बूस्ट करने के लिए डीरेगुलेशन टू इम्प्रूव द बिजनेस इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्टेड बाई IMF फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। IMF ने क्या प्रोजेक्ट किया। ऑप्शन ए है 2.4%, बी है 3.2%, सी है 4.0%, डी है 5.0%। तो IMF प्रोजेक्ट किया है ग्लोबल ग्रोथ एवरेज 5 ईयर के लिए 3.2% नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। ओके 3.2%, यानी कि ऑप्शन बी जो करेक्ट है। 11 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड सपोर्टिंग MSME। ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग लोन्स, बी है ऑफरिंग इक्विटी फंड्स, सी है रिड्यूसिंग टैक्सेस, डी है सब्सिडाइजिंग एक्सपोर्ट्स। तो ऑफरिंग इक्विटी फंड, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज गिनी कोएफिशिएंट फॉर रूरल एरियाज इन 2023-2024। ऑप्शन ए है 0.237, बी है 0.266, सी है 0.284,
डी है 0.314। तो इसका आंसर होगा ए 0.237 है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो बीइंग 136%? ऑप्शन ए है इट रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग इक्विटी मार्केट, बी है इट इंडिकेट ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, सी है इट शोज लो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, डी है इट हाईलाइट्स अ वीक इकोनॉमी। तो आंसर इसका है ए, इट रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग इक्विटी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड व्हाट फैक्टर्स सपोर्ट दिस ग्रोथ? ऑप्शन ए है 5% एग्रीकल्चर एंड सर्विस, बी है 6.2% कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटीज़, सी है 7.0% एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, डी है 8.0% माइनिंग एंड एनर्जी। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए फाइनेंशियल ईयर, तो ये है कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी, ऑप्शन बी जो करेक्ट है 6.2%। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2021 एंड 2025 एंड व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? क्या रिफ्लेक्ट करता है? ऑप्शन ए है 10% stagnant social development, B है 15% focus on welfare and development, C है 20% over emphasis on subsidies, D है 25% excessive government spending। तो आंसर जो है इसका B है 15% focus on welfare and development। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व कवरिंग 90% ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट? ऑप्शन ए है इट इंश्योर डेप्ट रीपेमेंट कैपेसिटी, बी है इट रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन एड, सी है इट स्ट्रेंथन द रुपीज़, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फॉरेक्स रिजर्व जो है कवर करता है एक्सटर्नल डेप्ट, इंश्योर रीपेमेंट कैपेसिटी, रिड्यूस रिलायंस, यानी कि ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एंड एकेडमिया इन AI adoptions? ऑप्शन ए है टू मिनिमाइज एडवर्स सोसाइटल इफेक्ट, बी है टू इंक्रीज AI रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, सी है टू रिड्यूस AI रिसर्च फंडिंग, डी है टू लिमिट AI एप्लीकेशन। तो ये मिनिमाइज करेगा एडवर्स सोसाइटल इफेक्ट को, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज सर्विस एक्सपोर्ट सिक्योरिंग 7th लार्जेस्ट शेयर ग्लोबली? ऑप्शन ए है इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस, बी है इट indicate a decline in manufacturing, C है it highlights our over reliance on services, D है it shows weak global demand। तो ये रिफ्लेक्ट करता है इंडियाज कॉम्पिटिटिवनेस, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल हाउस होल्ड, बी है टू प्रमोट सोलर एनर्जी एडॉप्शन, सी है टू रिड्यूस कोल कंजम्पशन, डी है टू इंक्रीज विंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसका एम है टू प्रमोट सोलर एनर्जी एडॉप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ PM कुसुम स्कीम? ऑप्शन ए है प्रमोट सोलर फार्मिंग, बी प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सी रिड्यूस कोल कंजम्पशन, डी इंक्रीज विंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, प्रमोट सोलर फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2025? ऑप्शन ए है 5%, बी है 6.2%, सी है 7.2%, डी है 8.0%। तो सर्विस सेक्टर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। क्वेश्चन नंबर 22 है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय, कौन प्रेजेंट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो यह आसान है, आंसर सी जो है करेक्ट है इसका, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे? कौन सा डिवीजन प्रिपेयर करता है इकोनॉमिक सर्वे को? ऑप्शन ए है बजट डिवीजन, बी है इकोनॉमिक डिवीजन, सी है रेवेन्यू डिवीजन, डी है एक्सपेंडिचर डिवीजन। तो आंसर जो है इसका बी है इकोनॉमिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन वाज इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट की तरह प्रेजेंट किया गया फ्रॉम यूनियन बजट? ऑप्शन ए है 50 to 51, बी है 1964, 1971, 1991। तो आंसर जो है 1964 से जो है ये सेपरेट डॉक्यूमेंट की तरह प्रेजेंट किया गया इकोनॉमिक सर्वे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे? ऑप्शन ए है टू अनाउंस न्यू गवर्नमेंट स्कीम,
बी है टू एसेस इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रोवाइड आउटलुक फॉर कमिंग ईयर, सी है टू प्रेजेंट द एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट, डी है टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आंसर बी जो है करेक्ट है, टू एसेस इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रोवाइड आउटलुक फॉर कमिंग ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सी है द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, डी है द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर सी जो है करेक्ट है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।